बानी पीटीआई की 190 मिलियन पाउंड केस में बर्रियत की दरख्वास्त दायर। नैब तरामीम बहाल होने के बिना पर बर्रियत की दरख्वास्त दायर की गई। वकला ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कॉपी जमा करा दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका, उसकी रोशनी में बानी को बरी किया जाए। नैब तरामीम के तनाजुर में काबीना के फैसले को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। बुशरा बीबी की बर्रियत की दरख्वास्त भी इसके साथ सुनी जाए। नैब प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालत का इस केस में दायर इख्तियार बनता है तो फिर बर्रियत की दरख्वास्त सुनी जा सकती है। अदालत ने फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। नैब को मंगल के लिए नोटिस समाअत मुलतवी कर दी गई। ये अवामी जलसा है, हुकूमत और इंतजामिया डर रही है अवाम से। अवाम इंशाअल्लाह ताला आएगी, कल इंशाअल्लाह ताला जरूर जलसा होगा और इंशाअल्लाह ताला ये बिल जो है, ये इस वक्त के हुक्मरान जो है, कल ये ऑपोजिशन में बैठे होंगे, इनके आड़े जरूर आएगा, हमारे आड़े नहीं आता। तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद में जलसे की तैयारियां शुरू। जमीन को हमवार करने का काम जारी। स्टेज, लाइटिंग और लाउड स्पीकर ताहाल न पहुंचाए जा सके। पार्टी रहनुमाओं का जलसागाह का दौरा, इंतजामात से मुतालिक हिदायत दी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि सामान मुंतकली के वक्त हमें पुलिस की जानिब से रोका गया। मजिस्ट्रेट के आने के बाद गाड़ियां जाने दी गईं। जितनी भी रुकावटें डाल लें, कारकुन जलसे के लिए पहुंचें। 2 बजे तक जलसे में शिरकत यकीनी बनाएं। कंटेनर्स लगाने से पता चल गया कि इंतजामिया खौफजदा है। कल मंजूर शुदा बिल हमारे जलसे पर असरअंदाज नहीं होगा। सिंध से हलीम आदिल शेख की क़यादत में काफिला कराची से इस्लामाबाद के लिए रवाना। खैबर पख्तूनख्वा के कारकुनान ने भी तैयारियां पकड़ ली। तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में जलसा, हम शहराओं पर कंटेनर्स लगा दिए गए। रावलपिंडी में फैजाबाद और दीगर मकामात पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। रेड जोन सील। इंतजामिया जलसे के शुरका के लिए रूट्स का ऐलान कर दिया। पेशावर और लाहौर से आने वाली AWT इंटरचेंज से जलसागाह पहुंचेंगे। पेशावर GT रोड से बराहमद जंग इंटरचेंज से AWT पहुंचेंगे। लाहौर GT रोड से आने वाले शुरका रबात से चकबेला वाला रास्ता इस्तेमाल करेंगे। इस्लामाबाद के मकीन न्यू मार्गला एवेन्यू से जलसागाह पहुंचेंगे। रावलपिंडी से धमियाल रोड और गिरजा रोड के जरिए बरास्ता AWT इंटरचेंज जलसागाह पहुंचेंगे। पीटीआई में कई ग्रुप हैं और कई लोग ऐसे हैं जो इस पे कब्जा, अपनी चुदराहट कायम करना चाहते हैं, बड़के मारते हैं। कानून के मुताबिक आप 1 नहीं 100 जलसे करें, मगर कानून से हट के अपनी मनमानी से आग लगाते रहे हैं, धरने देते रहे हैं। ये जलसा करने की बजाय रंगबाजी ज्यादा कर रहे हैं। KPK का वजीर आला कहता है क्रेन भी लेकर आऊंगा, कंटेनर भी लेकर आऊंगा। भैया आप अपनी 6 महीने की कारकर्दगी लेकर आए। जलसों से आपके कैदी को एनआरओ नहीं मिलेगा। हर किसी को अपने करतूतों की सजा भुगतना होगी। जलसों से न IMF मुआहिदा रुकेगा, न मईशत को धचका पहुंचेगा। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी का PTI को पैगाम, कहा कि जलसों में बढ़ के मार कर अपनी कारकर्दगी आप नहीं छुपा सकते। आप चाहते हैं कि आपकी सियासत मुजरिम के गिर्द घूमती रहे जो डयाला में मुआफिया मांग रहा है। आप नहीं चाहते कि मुल्क की मईशत मुस्तहकम हो। जलसा करें, रंगबाजियां न करें। आईनो कानून को तोड़ा गया तो कानून के मुताबिक निपटेंगे। अज़मा बुखारी बोली कि PTI के पास जलसे के लिए फंड्स हैं, बंदे हैं, ना ही सहूलतकारी। धरना पार्टी अब फितना पार्टी में तब्दील हो चुकी। बानी PTI के 4 मुकदमात में जमानत की दरखास्तों पर समाअत। प्रोसिक्यूशन को दलाइल के लिए आखिरी मौका दे दिया। सलमान सफदर ने दलाइल देते हुए कहा कि बानी PTI ने कहा कि 9 मई को जो कुछ हुआ उसकी मुजम्मत करता हूं। मुकदमात के इंदराज के वक्त बानी PTI यहां पर मौजूद न थे। प्रोसिक्यूशन ने हमारे खिलाफ 4 मौक़िफ़ अपनाए और चारों में फेल हुए। इनके पास कोई सबूत है तो सामने लेकर आए। अदालत ने जमानतों पर समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी कर दी। रिमार्क्स दिए कि मुलजिम के वकला के दलाइल मुकम्मल हो चुके। अब प्रोसिक्यूशन के दलाइल देने का आखिरी मौका है। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ 9 मई के मुकदमात जेल से ATC पेश किया गया। शाह महमूद कुरैशी रोस्टम पर आ गए। कहा 1.25 साल से मैं जेल में हूँ। वक़्वा के 1 साल बाद मुझे 9 मई में शामिल किया गया। मैं साबित कर सकता हूँ कि 9 मई को कराची में था, पहले अडयाला और अब कोट लखपत जेल में पड़ा हूँ। कुछ लोग समझते हैं कि अगर मुझे बाहर आने दिया जाएगा तो मैं कारकुनों में दोबारा से नई रूह फूंक दूंगा। प्रोसिक्यूशन के इस रवैये पर मुझे अफसोस है।
अगर गुनाहगार हूं तो मुझे सजा दे दें, प्रोसिक्यूशन भी कुरान पर हर्फ दे और मुझसे भी लिया जाए। पीआईए निजकारी के लिए हुकूमती शराइत मुस्तरद, मुतवक्को खरीदारों ने $50 करोड़ की सरमायाकारी की शर्त गैर मुनासिब करार दे दी। जहाजों की तादाद में इजाफे और मखसूस रूट्स पर ऑपरेशंस जारी रखने के मुतालिबात भी मुस्तरद। खरीदारी से मिलने वाली रकम पीआईए में लगाने का मुतालिबा मानने से इनकार, सिर्फ मुंतखब मुलाजमीन को कॉन्ट्रैक्ट पर रखने की पेशकश कर दी गई। बाकी मुलाजमीन को होल्डिंग कंपनी में भेजने का मुतालिबा कर दिया। मामलात की क्लियरेंस तक निजकारी मुअत्तल रहेगी। शॉर्टलिस्ट किए गए बिडर्स ने शेयर होल्डर मुआहदे पर भी तहफ्फुजात का इजहार कर दिया। बलोचिस्तान बेअमनी में अमन दुश्मन अनासर मुलविस हैं, तय कर चुके कि दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। रियासत के रिट हर सूरत बरकरार रखी जाएगी। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की वज़रा और अरकान असम्बली से गुफ्तगू, कहा बलोचिस्तान में गवर्नेंस की बेहतरी के लिए कोशिशां हैं। गवर्नेंस, अमन अमान और मौसमियाती तब्दीली बड़े चैलेंजेस हैं। इत्तेहादी जमातों से मुशावरत की जा रही है। दरपेश मसाइल से निपटने के लिए सब जमातों को साथ लेकर चलने को तैयार हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल सिर्फ जमहूरियत में है। पीपी और नून लीग ने मुत्तफिका तौर पर मीसाक़े जमहूरियत किया। तहरीके इंसाफ को भी दावत दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का बरतानिया में यौम दिफा के हवाले से पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब, कहा अप्रैल 2022 के बाद से एक सियासी जमात पाकिस्तान पर हमलावर है। पता नहीं हम कब सियासी तौर पर बालिग होंगे। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। मुझ पर टैक्स रिटर्न करने का भोंडा इल्जाम लगाया गया। वक्त पर इंसाफ की अदम फराहमी पर बरतानिया कयाम करना पड़ा। चौधरी शुजात हुसैन की इस्लामाबाद में सियासी जमातों के सरबराहों से मुलाकात हुई। वसीम सज्जाद, मुशाहिद हुसैन सैयद, मोहम्मद अली दुरानी और अरकान पार्लियामेंट मिले। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। चौधरी शुजात ने कहा कि सियासतदान ज़ाती मफादात को तर्क करके कौमी मफादात को तरजीह दें। कौमी रहनुमाओं को सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए आगे आना चाहिए। अरकान पार्लियामेंट पर भी जिम्मेदारी आयद होती है। कौमी एजेंडा तरतीब देना चाहिए। पंजाब में फसलों की बाकियात जलाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खराब तेल बेचने वाले फिलिंग स्टेशंस को जुर्माने किए जाएंगे। खराब गाड़ियों पर 2000 रुपए जुर्माना आयद किया जाएगा। सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का स्मोक तदारुक के आज़म का इजहार, कहा कि फजाई आलूगी का बायस बनने वाली सरकारी गाड़ियों को भी जुर्माने किए गए हैं। लाहौर में जल्द इलेक्ट्रिक बसें चलना शुरू हो जाएंगी। स्मोक खत्म करने के लिए हर शहरी को अपनी जिम्मेदारी अदा करना होगी। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का एमक्यूएम पर तरक्याती मंसूबों में रुकावट डालने का इल्जाम। कहते हैं वफाकी हुकूमत हमारे लिए लियारी एक्सप्रेस वे नहीं खोलती क्योंकि इन पर दबाव होता है। वज़ीर आज़म राजी हो गए थे लेकिन एमक्यूएम के एक साहिब नहीं माने। हमें एमक्यूएम वाले कहते हैं कि वफाक से क्या लाए हो। आपके अपने खालिद मकबूल सिद्दीकी वफाकी वजीर हैं। आप जवाब दें, कराची के लिए वफाक से क्या ला रहे हैं। जमात इस्लामी पर भी तनकीदी निश्तर, बोले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और धरने वाले लोग हैं कि इलेक्ट्रिक की निजकारी इनके दौर में हुई। कल धरना भी कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ दे रहे थे। मुल्क में महंगाई का पारा बदतदरीज नीचे आने लगा। मुसलसल चौथे हफ्ते महंगाई की शरह में कमी, कीमतों में कमी के समरात आवाम तक ना पहुंचे। ओपन मार्केट में मुसलसल गिरा फरोशी। फैसलाबाद में सब्जियों के रेट 30 से 40 रुपए फी किलो जायद वसूल किए जाने लगे। प्याज की कीमत 146 के सरकारी रेट के बजाय 170 रुपए, टमाटर 90 के बजाय 120 रुपए में फरोख्त होने लगे। इदारा शुमारियात का चिकन 7 रुपए सस्ता होने का दावा। पेशावर में 20 रुपए फी किलो महंगा कर दिया गया। कोयटा में भी चिकन की कीमत 7 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। आपको बताएं कि अवाम का प्राइस कंट्रोल कमेटियां फाल बनाने का मुतालबा। कहते हैं कि हुकूमत अशिया कोई ज़रूरिया के रेट मज़ीद कम करे।